मैं हरिओम हिंदी हाई स्कूल से जीजे शाह आज पाठ 11 का शेष भाग समझाने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले हम मुद्दा देखेंगे इंद्रधनुष। इंद्रधनुष वर्षा के बाद आकाश में पानी की बूंदों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम यानी कि वर्णपट है। सूर्य प्रकाश का अपवर्तन एवं विक्षेपण की घटना से इंद्रधनुष का निर्माण होता है, अर्थात इंद्रधनुष के निर्माण में सूर्य प्रकाश के अपवर्तन की और विक्षेपण यानी विभाजन की घटना रही हुई है। सूर्य अवलोकनकर्ता के पीछे होना चाहिए। पानी की बूंद जो है प्रिज्म का कार्य करती है और सूर्य के आपात होने वाले प्रकाश को ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती है। तत्पश्चात आंतरिक परावर्तित करती है और अंत में फिर से अपवर्तित होती है। परिक्षेपण और आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुँचते हैं। इस तरह इंद्रधनुष के बारे में हमने देखा। अब आगे देखें तो वायुमंडलीय यानी कि वातावरण में प्रकाश के अपवर्तन की घटना। तो वायुमंडल में से प्रकाश की मुड़ने की घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर हवा का घनत्व सबसे अधिक होता है और सतह से ऊपर जाने पर घनत्व कम होता है, जिससे उसका अपवर्तनांक कम होता है। कहने का मतलब पृथ्वी की सतह पर जो हवा रही है वो घना स्तर होता है और जैसे जैसे ऊपर जाएं घनत्व कम होने से हवा पतली होती है और जिससे उसका अपवर्तनांक कम होता है। सूर्य या तारों में से जो भी प्रकाश के किरण हवा के बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले माध्यम में से पसार होने के बाद पृथ्वी पर के प्रेक्षक के पास पहुंचते हैं तो उनका गतिपथ सतत बदलता है। कहने का मतलब वायुमंडल के अंदर हवा के अलग अलग स्तर होते हैं और अलग अलग स्तर में हवा का अपवर्तनांक भी बढ़ता हुआ होता है और इसके कारण जब प्रेक्षक के आँखों के पास वे पहुँचते हैं तब तक उनका गतिपथ सतत बदलता है। यहाँ वायु की भौतिक परिस्थिति भी बदलती है, अतः वस्तु का स्थान गर्म हवा में से देखने पर सतत बदलता है। अब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं हम देखें तो तारों का टिमटिमाना यानी झिलमिलाना, सूर्योदय जल्दी होना और सूर्यास्त देरी से होना।
ये वायुमंडलीय अपवर्तन की घटनाएं हैं। इसमें तारों का टिमटिमाना हम समझें तो वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तारों के प्रकाश का वायुमंडल में सतत अपवर्तन होता है। पृथ्वी की सतह की ओर आने पर हवा की प्रकाशीय घनता बढ़ती है, अर्थात प्रकाश क्रमशः पतले माध्यम से, जैसे कि मैंने अभी बताया था, वायुमंडल में ऊपर की तरफ पतला माध्यम होता है हवा का, और पृथ्वी की सतह के पास सघन माध्यम होता है। और जब सघन माध्यम में ये प्रवेश करते समय ये प्रकाश अभिलंब की ओर झुकता है। अंतिम अपवर्तित किरणों को आकृति में दर्शाए अनुसार पीछे की ओर बढ़ाएं तो पता चलता है कि तारे का आभासी स्थान भी उसके मूल स्थान ए से भिन्न है। यहाँ पर हमने एक आकृति बनाई है जिसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रेक्षक है और तारा यहाँ है। वातावरण के अंदर सतत जैसे पतले माध्यम से सघन माध्यम में जब ये प्रकाश आता है, अभिलंब की ओर झुकता चला जाता है और प्रेक्षक की दृष्टि से पीछे की ओर हम लाइन खींचें तो तारे का स्थान जो ए है वो आभासी रूप से हमें बी स्थान पर दिखता है, और इसके कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं। वायुमंडल की भौतिक स्थिति भी स्थायी नहीं है, अतः आभासी स्थान बी भी बदलता है। अतः हमारी आँख में प्रवेश करने वाले तारे के प्रकाश की तीव्रता भी बदलती है। अतः तारा कभी तेजस्वी दिखता है तो कभी धुंधला, और जो तारों की टिमटिमाहट या झिलमिलाना कहलाता है। तो इस तरह हमने तारों का टिमटिमाना समझा। अब आगे देखें तो एक घटना है अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। कहने का मतलब सूर्योदय के समय से पूर्व ही हमें सूर्य उदित होता हुआ दिखता है, और विलंबित सूर्यास्त यानी वास्तव में सूर्य का अस्त हो चुका होता है, फिर भी हमें और कुछ देर बाद सूर्यास्त दिखाई देता है। तो आइए हम समझें, ये पृथ्वी है और उसके बाहर के भाग में ये वायुमंडल फैला हुआ है। जब सूर्य उदित होता है तो ये क्षितिज रेखा है पृथ्वी पर से, और इसको आगे बढ़ाएं तो प्रेक्षक यदि यहाँ वायुमंडल में है तो सूर्य वास्तव में अभी क्षितिज से नीचे है, परंतु ये सूर्य हमें प्रेक्षक को क्षितिज से ऊपर यानी समय से पूर्व ही उदित होता हुआ दिखता है। तो आइए देखें, वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर 2 मिनट है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी दिखाई देती है। जब सूर्य क्षितिज से नीचे होता है, जैसा अभी मैंने बताया, तब सूर्य से निकलने वाली किरणें
पृथ्वी के वायुमंडल में अपवर्तित होते हुए प्रेक्षक की आँख में पहुँचते हैं। प्रेक्षक के पास इस किरण का वक्र मार्ग को खींचा और स्पर्शक क्षैतिज के ऊपर जाता है। अतः सूर्य क्षितिज के नीचे होता है, तभी सूर्योदय दिखता है। अर्थात सूर्य क्षितिज तक नहीं पहुंचा है, फिर भी हमें आभासी स्थान से सूर्योदय दिखाई पड़ता है। तो इस तरह अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त के बारे में हमने समझा। इसके बाद अगला मुद्दा हम देखें। वैसे परीक्षा की दृष्टि से इसे रद्द किया गया है, पर फिर भी एक बार समझ लें तो ये है प्रकाश का प्रकीर्णन। सूक्ष्म कण और अणु या परमाणु के द्वारा सभी दिशा में प्रकाश के फैलने या विचलित होने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा, ये प्रकाश की आवृत्ति, रंग, आवृत्ति के आधार पर रंग होता है प्रकाश का, और प्रकीर्णन करने वाले कण के यानी परिमाण यानी कि साइज पर आधार रखते हैं। सूक्ष्म कण यदि होते हैं तो वे मुख्य रूप से नीले प्रकाश वाला प्रकीर्णन करते हैं, यानी उसे बिखेरते हैं। बड़ी साइज के कण अधिक तरंग दैर्ध्य वाली यानी लाल रंग के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी प्रतीत होता है। तो इस तरह ये प्रकाश का प्रकीर्णन है, यानी प्रकाश का बिखरना। टिंडल प्रभाव इसके कारण होता है। घने जंगल के कुहासे में जल की बूंदें प्रकाश का प्रकीर्णन करती है। स्वच्छ आकाश जब होता है तो नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन होने से वह नीले रंग का दिखाई देता है। भय सूचक सिग्नल लाल रंग का होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है। उदित या अस्त चंद्र भी लाल दिखाई पड़ता है। तो ये सब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण संभव होने वाली घटनाएं हमने देखी। और इस तरह प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये प्रकरण समाप्त होता है।